भाई रेलिया घटना हो गया, हजारों हजार आदमी मारता है, ऊ काहे निकल मौसा लोग के देखावत, ऊ कतना के नुकसान भइल बा। सब सरकार में कहीं कुछ कमी होता है, कहीं कुछ एकवाई नहीं करना चाहिए। वो एकवाई कर रहा है जिस तरह का, अब राजनीति का रोटी सेकने लगा। पहले उसका अच्छा लगता था, पहले अच्छा लगता था उसका जो भी अपना गंतव्य रखता था तो उनको अच्छा लगता था कि वो सबको सामान्य दृष्टि से करता था, सबके लिए जो कमी रहता दिखाता था। अब क्या कर रहा है, अब वो पॉलिटिशियन हो गया, अब वो पत्रकार नहीं रहा। आप लोग इस बात को मानिए, अब वो पत्रकार नहीं रहा। हालांकि ये बात से हम सक्षम है तूफानी जी आपके बात से, इसलिए कि उनके जितने आदमी हैं उनके साथ वाला, क्योंकि वो बोल रहा है कि अब मनीष कुमार के हाथ में माइक नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। इस तरीके की बात सुनने के लिए मिला है। हाँ, ये हम नहीं बोल सकते हैं, कुछ और रहेगा, पता न क्या रहेगा। ऐसे नहीं, पागलन के हाथ में बिहार के बागडोर चल जाई। अपन विधानसभा लड़े के रहे, गांव में कूदा नहीं, लंका में कूदा। विधानसभा के चुनाव लड़ी गई नहीं, पहले लड़ा था ना जी, सबसे निचला पौधा। है आज नहीं देख रहा था क्या जेल के बाहर कितना भीड़ था? उतना तो एक सेलिब्रिटी के लिए होता है, जिस तरीके से उनको स्वागत किया गया है जेल से निकलने के बाद। हाँ, तो वही कहते बहुत बड़ा प्लानिंग है, बहुत बड़ा गेम है। उस गेम को आप लोगों को समझने में कभी कई बरस लग। आपका सरकार गिरा रहे हो। जेडी का 180 दिन का जो काउंटिंग बोले थे, बोल रहे हैं कि आज से स्टार्ट हो गया। 180 दिन में गिरा दी। बोल रहे हैं, उनका आदमी बोल रहा है कि 180 दिन का जो काउंटिंग है आज से स्टार्ट है। कम से कम उनके पीछे बोलने वाले हैं, नहीं हो तो हमको लगता है भीड़ में तो आधा से ज्यादा यूट्यूबर ही लोग दिख रहे थे। छोड़ी पागलन को, साइको टाइप का आदमी है वो, आधा पागल है। उनका कहीं ना स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे ना जी। अब प्रधानमंत्री कौन थे? अटल, स्वर्गीय महामहिम अटल बिहारी वाजपेयी जी। कितना सुनहला समय था। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं। वो एक बहुत देश के लिए सुनहला समय था, देश के लिए बहुत सुनहला समय था, देश के लिए काम हुआ है। आई मतलब क्या, फिर मनमोहन सिंह जी थे तो उस समय देश का ग्रोथ हुआ। जो रीढ़ मजबूत कहलाता है, रीढ़ ये लोग मजबूत किए। ये जो 10 बरस ये लोग किया है, बिल्कुल अब ड्रामा अंकुरित हुए कनु कैल है गायकिया के सही रौरा करी। अक्षय सिंह के गलत है, मना सही लेवे के चाहिए, गुरु के माध्यम से चाहे सहयोग के माध्यम से। बहुत रौरा कैले बनी वहाँ पे, का कैले बनी सहयोग गायकी में सही लेवे। चलिए जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए एक अपना अश्लील गाना बेल में तेल जो गाए हैं, आप बोल रहे हैं कि अश्लील नहीं है, तो एक बार गा दीजिए। पब्लिक डिसाइड कर लेगी। अरे भाई ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग हो सही नहीं तो आप नहीं अभी बोल। चलिए नमस्ते प्रणाम, हम सोनू संग्राम रहुआ देख रहा बानी नॉन स्टार रिपोर्टर चैनल के सब्सक्राइब कर देम, वीडियो के एगो शेयर लगा देम। हम आ चुकल बानी भोजपुरी के सुपर डुपर स्टार तूफानी लाल यादव जी के यहाँ। तो सबसे पहले भैया और तहे दिल से हमारे चैनल में स्वागत है। की तरफ से बहुत बहुत चैनल के माध्यम से सब भाई लोग कोटि कोटि प्रणाम। इतना मोट जैकेट पहले बनी रहो आप, ओकरा बादो फिर चौदर के फेर पे लागल बनी। तबियत ठीक नहीं है क्या? पेपर रखे के पड़ेला। वो गाना और फिर रिलीज हो गया का है, दोनों बेल में तेल लगा दी, बेलावा में तेलावा, हाँ बेलावा में तेलावा लगा दी। बहुत सुंदर प्रस्तुति बा। कौन बेल में तेल लगा हुआ नहीं रहुआ? कौन बेल में तेल लगा हुआ? अरे अगर गाना दे दी हल गोलू, गाना गाना मतलब समझते ईख ईख, तो वो कर रौरा रसो पी सकते हैं, गुड़ो बना के खा सकते हैं, चीनियों के रूप में खा सकते हैं, रावा के रूप में खा सकते हैं, और सिरिको बना सकते हैं। तो अब रौरा में ओकरा काची में यूज करते हैं, बेलवा में तेलवा कौना माध्यम से कौना रूप में ओकरा के ढालल चाहते हैं, वो रौरा नजरिया पर डिपेंड करता। कम से कम अब थोड़ा अश्लीलता पर ब्रेक लगाइए, ऐसे कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप पत्रकार आज जेल से बाहर आ चुके हैं।
कि उनका के उपाधि दिलेगा। पूरा लोग कहता है। आज नहीं देख रहा था क्या जेल के बाहर कितना भीड़ था? उतना तो एक सेलिब्रिटी के लिए होता है, जिस तरीके से उनको स्वागत किया गया है जेल से निकलने के बाद। हाँ तो वही का तू बहुत बड़ा प्लानिंग है, बहुत बड़ा गेम है। उस गेम को आप लोगों को समझने में अभी कई बरस लग। आपका सरकार गिरा रहे हो। जेडी का 180 दिन का जो काउंटिंग बोले थे, बोल रहे हैं कि आज से स्टार्ट हो गया। 180 दिन में गिरा दी। बोल रहे हैं, उनका आदमी बोल रहा है कि 180 दिन का जो काउंटिंग है आज से स्टार्ट है। कम से कम उनके पीछे बोलने वाले हैं नहीं हो तो हमको लगता है भीड़ में तो आधा से ज्यादा यूट्यूबर ही लोग दिख रहे थे। छोड़ी पागलन को, साइको टाइप का आदमी है वो, आधा पागल है, बात समझ रहे? साइको पर्सन है, उसको बहुत ही मत समझिए। साइको टाइप का आदमी है वो। लोग पैसा के लिए, नाम के लिए कौन चीज पे उतारू हो जाएगा। अयांश वाला मैटर था, सब पैसा घपला मार गया कि नहीं। सब बच्चा के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल किया पूरे भारतवर्ष के लोगों को। तो ये सब पगला आदमी है, पैसा के लिए। देखते हैं बोलते बोलते साइको टाइप का हो जाता है। उनसे बढ़िया बढ़िया आदमी डर जाता है महाराज कहीं। कहियो अगर आपके यहाँ आके फिर अश्लीलता पर अगर चर्चा कर दिए तो आप क्या बताइएगा उनसे? कहीं अश्लीलता जो आप गा रहे हैं लगातार और जेल से बाहर आ चुके हैं, कहीं भी एंट्री मार सकता है शेर। जाके कह दे कि हमने के ओरिजिनल में कहीं जा, डबल केटवा में गना ही जा, ठीक नु। हमने को में गना ही जा के आके मोबाइल सोबाइल कहीं जाके धक्का मुक्की कह के। अरे यहाँ तो जगह में ऊँट आइल बल भइल बा। ये तो बिहार है, इतना लोग एक्सेप्ट कर ले रहा है, इतना लोग जैसा आप मीडिया है, और जितना मीडिया में फालतूगिरी करने का ये लोग। कौन स्कूल में पढ़ा रहा है कोई, उसी में घुस जाएगा। कौन काम हो रहा है, उसी में घुस जाएगा। अरे ये कौन सा सिस्टम? तो उनको आने से तो बहुत सारा मास्टर स्कूल जाने लगा, नहीं तो पहले जाता भी नहीं था उसी डर से। अब तो एकदम मेघरी लइके जब से आइल बनो, खाली कुल लइके आईएएस बनता बस। पहले को बिहार से कोई आईएएस पीसीएस बनले ना रहे। इनकरे देन भइल बनो, सब पढ़े लगल ना, तो केहू पढ़े के तो ध्यान ना देते है। आ इनकरे दिन बाकी भूखमरी से दूर होकर सब कुछ भोजन मिल रहा। तो पहले भोजन खात रहन थोड़े आदमी, उपासे पेटे रहत रहन। बहुत सारा स्कूल था जो कि देखिएगा कि पहले फोटो वायरल हो रहा था कि गाय बना रहा है, बकरी बना रहा है, कुत्ता बैठ रहा है। अब उसमें सफाई, साफ सफाई हो गया, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो गया। तो वो तो बोल रहे हैं कि इस चीज को हम ही इसको चालू करवाए हैं। वह चालू करे लोग हैं। उनका लेखा पत्रकार के पढ़ल लिखल रहा कि ना, बहुत बड़का पत्रकार, इंजीनियर है वो। तो इंजीनियर है तो जा वो काम करी। पत्रकारिता काहे के लिए? वो बोले थे पुल गिर जाएगा, पुल गिर गया। पुल और देश में कहीं पुल नहीं गिरा है। कहीं रेलिया घटना हो गया, हजारों हजार मरता है, वो कहे निकल मऊसा लोग के देखाव वो कतना के नुकसान भइल बा। सब सरकार में कहीं कुछ कमी होता है, कहीं कुछ एकवाई नहीं करना चाहिए। वो एकवाई कर रहा है जिस तरह का। अब राजनीति का रोटी सेकने लगा। पहले उसका अच्छा लगता था, पहले अच्छा लगता था उसका जो भी अपना गंतव्य रखता था तो उनको अच्छा लगता था कि वो सबको सामान्य दृष्टि से करता था, सबके लिए जो कमी रहता दिखाता था। अब क्या कर रहा है? अब वो पॉलिटिशियन हो गया, वो पत्रकार नहीं रहा। आप लोग इस बात को मानिए, अब वो पत्रकार नहीं रहा। हालांकि ये बात से हम सक्षम है तूफानी जी, आपके बात से, इसलिए कि उनके जितने आदमी हैं उनके साथ वाला, क्योंकि वो बोल रहा है कि अब मनीष कुमार के हाथ में माइक नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। इस तरीके की बात सुनने के लिए मिला है। ये हम नहीं बोल सकते हैं, कुछ और रहेगा, पता न क्या रहेगा। ऐसे नहीं, पागलन के हाथ में बिहार के बगदूर चल जाई। अपन विधानसभा लड़े के रहे, गांव में कूदा नहीं, लंका में कूदा। विधानसभा के चुनाव लड़ी गई नहीं, पहले लड़ा था ना जी, सबसे निचला पौधान पे जाके मुखी खा गया। अभी सीएम का दावादारी बन रहा है। सीएम कम कर तो सोनी के पीएम बना दे। मोदी जी की हटा देता सो, कैसे वो झूठा साबित हो गए। 10 साल से बहुत बड़ा झूठा फ्रॉड साबित हो गए हैं। तो इसको बना देता सब कि ना तो पीएम बन जो, बहुत ईमानदार आदमी है तू। अब तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी अब कहीं है नहीं। जेल से निकले तो माँ बाप के पास नहीं गए, सबसे पहले वहाँ चल गए, वहाँ माझी के यहाँ, दशरथ माझी के यहाँ। ये सब ड्रामाबाजी है, नाटक करता है, कैसे चर्चा में होंगे। ये सब उसके लिए कार्य कर रहा है। इन लोग का टीम है, टीम वर्क कर रहा है। 21 लाख का गाड़ी मिला जेल से निकलने के बाद नया जाने के लिए गिफ्ट में। मिल जाये ना, हमको तो नहीं मिलेगा। और वो जाना तो एक गिफ्ट हो कि धइल पैसा से किन के आइल है।
वहां तो एक मोटे मोटे आदमी था, बोल रहा था कि हम गिफ्ट दे रहे हैं। ये बात हम कहते हैं कि रोज जानते हैं कि धइल पैसा से किना के दिया था कि, तो वो है बात बा। 5 रुपया गिफ्ट में जा गाड़ी दुख दुखाए लगती है 21 लाख का। अरे ये सब ड्रामाबाजी है, ये सब ड्रामाबाजी कर रहा है। ये लोग कमाने का, देखिए बिहार में इन लोग को मिल गया कि कुछ भी बोल रहा है। जितना मान लीजिए कि यहाँ पर तेजस्वी यादव जी हैं और नीतीश कुमार जी, जितना ये लोग बोल के निकल जा रहा है, जाए ना योगी जी का सरकार है यूपी में बोले, वहां तो बुलडोजर चल जाता है। बुलडोजर चलेगा, गणिया में मुठा बांध के घुसा के मसाल बना के टांग दे। वहां ये लोग उतना नहीं बोल पाएगा। बोलेगा कि जान रहा है कि एजा वो के लाजे बोलस ना सवादे बसुर छोड़स ना, उहे ये हाल बा। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप भी आरजेडी के कहीं ना कहीं बहुत करीब है, इसलिए आपका स्कॉर्पियो में आरजेडी का झंडा लगा हुआ रहता है। और वो लोग जो पहले जो बोल के गए थे कि तेजस्वी जी, जब मैं जेल से बाहर आऊंगा 180 दिन में आपका सरकार गिरा दूंगा। इस पर क्या लग रहा है आपको, आने के बाद क्या डाउट लग रहा है? हमनी के लालू काका के जौन विचारधारा बा और नेता से यहाँ के विचारधारा अच्छा लागेला, ऐसे आदमी मानेला। अब बीजेपी में रहे एपीजे अब्दुल कलाम जी ओकरी बाजी कर दिया है। इस बार वाला अरे बाप रे बाप, ये लोग ड्रामाबाजी कर दिया है। अब बीजेपी के लोग भी अंदर से कितना दुखित रहते हैं इन लोग से। वहां भी अच्छे लोग हैं, ये हम नहीं कह रहे वहां अच्छे लोग नहीं है। हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, हर पार्टी में बुरे लोग होते हैं। तो बीजेपी में बहुत भी अच्छे लोग हैं जो देश हित में करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हाईजैक करके रखा है पार्टी को, हाईजैक करके पूरा संपत्ति को एक दिन बोरिया बिस्तर बांध के उड़ जाएगा ये लोग। अच्छा, अगर मनीष कश्यप जी इलेक्शन लड़ेंगे तो आप वोट दीजिएगा? और ऐसे नहीं कोई बानर कुकुर कर वो बनावे लगम नेता परेता है, जिसका बोली क्या कोई ठीक है नहीं, कब वो पगला के का बोल देगा। ये बात तो सही करे, ब्लड प्रेशर कब ब्लड प्रेशर चढ़ेगा उनका। कब वो पगला टाइप का आदमी है, कब उसका बीपी बढ़ेगा, ऐसे वैसे मारा बोलने लगेगा, लगेगा रोड कोड़ने। ये क्या बना है। अब बिहार में देखिए, यही सड़किया बिहार में नाला ऊपर रहता है सड़क नीचे रहता है, तो रोडवे पर न पानी बहेगा। यही ड्रामाबाजी कर करके वो अपना जगह बना लिया, अपना पहचान बना लिया, नाम बना लिया। बात समझिए। तो वो सब देश हित के लिए नहीं ना कुछ कर रहा है। देश के हित के लिए जो कर रहा है उसको आप ध्यान ही नहीं देते हैं। पप्पू यादव से ज्यादा समाज सेवी है का वो। वो भी तो बहुत पब्लिक को पैसा से लेकर के पानी में हेल करके हम लोग देखे हैं, बट फिर भी कहीं जितना वो करता है उतना सफलता उनको पब्लिक की तरफ से नहीं मिलती। बात हमारा समझिए। यहाँ पर हमको ये एक बात बताइए कि मनीष कश्यप के पीछे हुंकार भरा रहा है, कौन हुंकार भर रहा है, क्या एजेंडा है, किस लिए जयकारी हो रही है। कौन भर रहा है आपके हिसाब से? कौन बीजेपी वाला भर रहा है? हम क्लियर कट नहीं करेंगे तो कोई ना कोई पार्टी है पीछे से फंडिंग कर रही है कि इसको मुहरा बनाया जाए। नहीं तो पप्पू यादव इतना जनसेवा की है, एक सीट नहीं निकल रहा है जी, नहीं एक सीट नहीं निकल रहा है। पप्पू यादव जेल से निकले थे ना, बीजेपी वाला फंसाया था, अभी जेल से निकले थे ना, कोई लोग गया था, कहाँ हंगामा हुआ था। इस तरह हंगामा सुने थे। ये इन लोग का प्री प्लानिंग है कि ऐसे करना है, ऐसे हवा बनाना है। अब मीडिया अपने खुद हम लोग हो गए 10 गो गण हो गए हैं, हम लोग को ऐसे ऐसे पर डे दिखाना, इससे पैसा भी आ जा रहा है और फिर सत्ता के लिए अपना वर्चस्व करना है। तो ये लोग प्लानिंग के तहत काम करता है। इन लोग के हाथ में चल जाएगा तो मजाक बना के, जैसे भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, ये बिहार का चीर हरण कर देगा ऐसे पगला टाइप का आदमी। आपके हिसाब से जो ये सब लोग बोल रहा है 180 दिन का काउंटिंग स्टार्ट है, क्या आपके सरकार पर कोई असर पड़ेगा राजनीतिक में? आपका दिक्कत है आरजेडी पर, क्या नुकसान होने वाला है या क्या? गठबंधन का सरकार है, कब क्या होता है, रात दिन सुबह शाम क्या हो जाता है। ये पगला बन रहा है, ये सब इन लोग का बात आप सुनते हैं, पगला टाइप का आदमी होता है। इन लोग के बीच में कहा है कुछ। चलिए, चलते चलते मेरे ऑडियंस को अपने तरफ से मेरे चैनल के बारे में कुछ बोल दीजिए। आगे होगा कि ऐसे लोगों के विषय में सोचिए कि हमारे बिहार का अगुवाई ये लोग करेंगे। ये सब 4-5 गो है, 5-6 गो है, है लोग अपना 8-10 हो गए हैं। सब ड्रामेबाजी करता है सब। इन लोग का आप जान रहे हैं। चलिए हम लोग इसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आप पूछ दिया तो सही बात, तो रोका था। पूछना जरूरी था, जब से वो जेल से निकले हैं पूरा हाहाकार मचल है।
वो क्या लगेगा कि देखो ये ससुर और पार्टी पोस्टिशन करते हैं, लोगों को यही लगेगा। लेकिन 100 बात का एक के बाद हम बोल रहे हैं कि पप्पू यादव इतना अपना घर का संपत्ति खर्च करके, हर संपत्ति के अलावा घर वही घर का संपत्ति खड़ा खर्च करके इतना जनसेवा किए, उनके लिए जन सैलाब कहाँ है भाई? इसके लिए जन सैलाब कहाँ से आ रहा है? ये कौन सा जनसेवा किया है? आके मैक वाले को बकैती कर दिया वहीं, उसके लिए तो पप्पू यादव इतना दिन से चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं। ये सब मतलब प्री प्लानिंग है। आप लोग को समझिए इस बात को। ये सब एजेंडा है कि किसको मोहरा बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए। अब मोहरा बना दिया, कुछ पैसा दे दिया, दिन भर निगेटिविटी फैलाएगा तेजस्वी भैया का विरोध में। तो निगेटिविटी फैलाने में कुछ है? फैला क्या करोगे? अच्छा, एक और सवाल रहेगा तूफानी जी। आप जब बीमार थे तो बड़ी चढ़ के हिस्सा लिए थे, आप भी बताते हैं। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी, उनका धर्मपत्नी का एक और बयान आ रहा है कि पवन सिंह जी को बहुत बड़ा बीमारी है। देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों का घरेलू मैटर है, पवन भैया का, उनकी वाइफ का। तो घरेलू मैटर है, भगवान करे कि सॉल्व हो जाए। वो कहावत का अभी जो हिसाब से तूफानी भैया जो चल रहा है, आपको लग रहा है कि अब कुछ घरेलू मैटर टाइप का रह गया है? या गोली के चलौल हो जाला, फिर आदमी गले लग जाला। अब वो तो मर्दे मेहरानू हो, मर्द मेहरानू का तलाक हो जाला तो वो फेन एक हो जाला। सुन ले कि ना, तलाक हो गइल। पहला नंबर तो हमनी के बिहार में ये सब चीज कुल देखे के ना मिलत रहे, मत अब दुर्भाग्य कहीं कि अब ये सब चीज देखे के मिलता। तलाक फलाक, तलाक पहिलका में का होता? ना हमनी के बिहार में कुल बड़ी कम रहलक, हमनी के भोजपुरी भाषा में बहुत कम रहलक। ऐसा बात थोड़ी बा। नहीं, आए दिन मर्द मेहरानू के झगड़ा बा, घर परिवार के झगड़ा बा, डोरी एक में कितना लोग भीतर ही गए, लड़की अपने से आग लगल सा, डोरी एक में सबको फंस। तो ये तो जिस हिसाब से पवन सिंह जी इतना हट्ठा कट्ठा जवान लगता है, इतना मंच पे गरजते हैं, क्या आप और बहुत आप करीबी भी हैं, नजदीक भी हैं, क्या आपके हिसाब से लग रहा है उनके पहले कोई बीमारी है? वो बोल रही थी बहुत बड़ा बीमारी है। एगो बात बताई कि बीमारी के कारण में नहीं है, बीमारी के कारण में नहीं है, हमारा में नहीं है, रउरा में नहीं है। के बिना बीमारी के जांच करावल जाओ? हर लोग में बीमारी हुई। यानी पवन सिंह जी की बीमारी है? कोनो ना बीमारी हो, 8 दिन ना नहम जड़ा में अभी दांत खाद खुजली, उकुत एक्जिमा, रगड़ा हगड़ा, जुबन में दर्द, हाड़ में दर्द, पाँव में दर्द, गांडीव में दर्द, तमाम तरह का दर्द ऊपर जाएगा। पवन सिंह की बीमारी है इसके मतलब? अभी क्यों का अंदर घुसल भाई जी, मैंने देखला सर कोनो बीमारी लगता ना, तबे तो हम पूछत हैं। तब तो ई कुल का तहकीकात कराओ फालतू के। घरेलू मैटर बा, मर्द मेहरानू के झगड़ा होला तो ई कुल खिसियाल बिल्ली म्याऊ माऊ, तो ई घर के झगड़ा अपना में नोचा नोची खींचा खींची होला। आपके हिसाब से माने का आप ज्योति सिंह जी के का बोलल चाह हमरा? आप बड़ भाई मानीला पवन सिंह पावर स्टार का किस तरीका के बोल रहे हैं? मनाई जाके दोनों जना के मती गति ठीक कर दे। ग्रह नक्षत्र जीवन चरमराइल बा, राहु केतु तांडव करते हैं शनि के 7.5 में। ई हट जालो, हट जास लोग आए बढ़िया से फिर जीवन यापन। अभी भी रुआ आशा लागता कि माने कि मामला हट के मनाइम जाए, तलाक हुई जी तो मनाइम जाए, भगवान करो उसकी दो जोड़ी जी से मिलर रहो तरीके मिल करो। हम लोग के हिसाब से तो नहीं लगता है कि पवन सिंह जी जब एक बार जिसको हटा देते हैं वो फिर मंजूर करेंगे, चाहे फिर वापस लाएंगे। मना होती है कि माता रानी से कहे मना होती है, प्रभु श्री कृष्ण यहाँ से मती फेरस की एक हो जाएंगे, हसल घर बस जाओ, जितना लो दांत चियार के निपोरत है कुल जना के मुंह पकारी पोता जाओ। थोड़ा सा पवन सिंह जी फॉलो फॉलो में मंच पे हंसी मजाक के लिए आदमी कुछ भी बोल देता है मंच पे, तो बोल न दिए कि दाढ़ी बना के वीर कुंवर सिंह के शाहरुख बनता रहा। उस बयान के लेके अक्षय सिंह जी बहुत जिस लहजा से बोली, चल चल बाप से मिलने से पहले बेटी से मिल, माने जो लहजा बोलने का था, क्या आप देखे होंगे वीडियो, कैसा लगा? उस तरीका बोलना चाहिए अक्षय सिंह जी को। ना कुछ भाई, अक्षरा जी का कौन भैया अपना समय में जो सत्य बात बा, खुद बोलती भी है। गायकी का शुरुआत कराए तो एगो नया जीवन आपको दिए। एक्टर आप भाई खुद अच्छा है, मॉडलिंग एक्टिंग आपका अच्छा है अक्षरा जी का, लेकिन गायकी का शुरुआत तो कराए नहीं। तो उस लिहाज से भी अगर वो कुछ बोल भी देते, इनको नहीं बोलना चाहिए, सुन लेना चाह रहा हूँ। सवाल लेना चाहिए, क्योंकि आपका वृक्षारोपण किए हैं।
जी। रहे थे कि अच्छा है तो एक बार गा दीजिए, पब्लिक डिसाइड कर लेगी कि आप अश्लील गाए हैं कि अच्छा गाए हैं। वर्ल्ड पे जाई जा, गाना के बजाई जा, मनोरंजन करी जा। अरे की लागतावे जड़ गरमाई राजा जी, अरे की लागतावे जड़ गरमाई राजा जी, तो धके बेलावा में तेलावा लगाई राजा जी, लहरी न सताई राजा जी, हाँ के बेलवा में तेलवा लगाए। बहे शीत लहरी न सताई राजा जी, हीटर अपन सटाई राजा जी, आ धके बेलवा में तेलवा लगाई राजा जी। चलिए रउआ कीमती ये समय दिलिए खातिर तूफानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। रो रो के है करजोर ये प्रार्थना बा, बाकी ध्यान देम जा, नॉन स्टार रिपोर्टर भाई के सपोर्ट करे जा, बुरा ना मान जो सही चीज लागल हम बोल दिन। चलिए वीडियो देख के अपना राय कमेंट में दीजिएगा। अगर इनका अश्लील गाना अच्छा लगे तो सुनिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो मन सुनिएगा, क्योंकि भाई अब सब आदमी लाइक तो नहीं गाना गाते, इनका ऑडियंस अलग है। चलिए मैं सोनू संग्राम, कैमरामैन टेनी के साथ पटना।